Hello student, welcome to the Bal tutorial. Jyoti Dobhal this side. Today I'll teach you the poem The Lake Isle of Innisfree from the book New Oxford Modern English class 7th, which is written by William Butler Yeats. The Lake Isle of Innisfree. Isle means island. Innisfree एक जगह का नाम है जो कि एक आइलैंड है. यहाँ पर एक लेक है. यहाँ पर बहुत ही एक ये नेचुरल प्लेस है. कूल एनवायरनमेंट है. यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट है. यहाँ पर पोएट नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, इनिस्फ्री इज अ लेक एंड आइलैंड एंड इट इज अ सिंपल फ्री नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस. द पोएट स्पेंड हिज लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. जो पोएट हैं उनका बचपन यहाँ पर बीता हुआ है. उन्होंने बचपन में कुछ टाइम यहाँ पर बिताया हुआ है और जब वो बाद में शहर में रह रहे होते हैं तो उनको यही लाइफ अपनी याद आ रही होती है. वो बार बार यही कह रहे होते हैं कि उन्हें इनिस्फ्री जाना है. और इनिस्फ्री में क्या है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ पर. तो वो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं, वो यही बताते हैं यहाँ पर इस पोएम के अंदर कि हम शहर में रहकर जो हमारी भागदौड़ वाली लाइफ है, सिटी लाइफ कैसे होती है, बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, हेक्टिक लाइफ यहाँ पर हम लोगों की होती है. तो वो बोल रहे हैं कि अगर हमें मन की शांति चाहिए, मन को अगर हमने शांत रखना है, शांति अगर चाहिए तो हमें एक शांत वातावरण में जाना पड़ेगा, एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम अपने मन को शांत रख पाएंगे. ओके, तो मन की शांति के लिए एक शांत वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, पीसफुल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पर जो मेन थीम है इस पोएम की, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर. तो वही एक यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि अगर मन की शांति चाहिए तो मन को शांत रखने के लिए हमें एक शांत वातावरण में जाना पड़ेगा. ओके, शहर की भागदौड़ वाली लाइफ में हमें वो कूल एनवायरनमेंट, वो पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता. तो अगर हमें पीस चाहिए तो उसके लिए पीसफुल एनवायरनमेंट में हमें जाना पड़ेगा. पीस के लिए पीसफुल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो इस पोएम में हमें यही सब चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं. जो पोएट हैं वो इनिस्फ्री आइलैंड पर जाना चाहते हैं, जहाँ पर जो कि एक नेचुरल प्लेस है, वहाँ पर फुल ऑफ जो है वो लाइफ को अपना एंजॉय करना चाहते हैं. ठीक है, जहाँ पर उन्होंने बचपन बिताया होता है तो वो वहाँ पर जाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को वहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं, उस कूल एनवायरनमेंट में, उस पीसफुल एनवायरनमेंट में. और वो इस पोएम में यही सब चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब वो वहाँ पर जाएंगे तो उनकी लाइफ कैसे होंगी, वो वहाँ पर अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean row will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bed loud, be loud glad. I will arise and go now. मैं उठूँगा और मैं जाना चाहता हूँ. एंड गो टू इनिस्फ्री. पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं इनिस्फ्री जाना चाहता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं एक छोटा सा केबिन, एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ. और वो जो घर होगा, वो जो केबिन होगा, वो जो रूम होगा एक छोटा सा, वो मिट्टी से और लकड़ी से बना हुआ होगा. जैसे देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है इस तरह से घर. और जो वेटल्स हैं वो इन जो ये डंडियाँ बनी हुई ना, देखो यहाँ पर जो फेंसिंग है, तो इसको बोला गया कि मैं इस तरह से घर बनाऊंगा. जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक छोटा सा रूम अपने लिए, एक छोटा सा घर बनाऊंगा जिसकी जो वॉल्स होंगी, जिसकी दीवारें जो है मिट्टी और लकड़ी की बनी होगी. और जब वो वहाँ पर रहेंगे तो उनको फूड भी चाहिए होगा. तो फूड उनको क्या वहाँ पर उगाना है, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि 9 bean row will I have there. मैं वहाँ पर बीन्स उगाऊंगा रो में. ठीक है, कि 9 beans row की मैं वहाँ पर उगाऊंगा. और a hive for the honeybee, और वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता होगा. यहाँ पर हाइव बोला गया, तो हाइव जो है बीहाइव के लिए बोला गया है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है. तो वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता होगा और जो मुझे क्या देगा, शहद, जहाँ से मुझे ताज़ा ताज़ा शहद जो है खाने को मिलेगा, ताज़ा शहद, फ्रेश. ठीक है, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. और मैं उस खुली जगह पर, उस जहाँ पर एक घर होगा मेरा जो कि मिट्टी और लकड़ी का बना होगा, और जहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता होगा, और जो मधुमक्खी की वो जो हनी बी होंगी ना, तो वहाँ पर बजिंग साउंड वो प्रोड्यूस कर रही होंगी. और उनकी आवाज़ को सुनकर मुझे शांति का एहसास होगा, मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी. वो आवाज़ जब मैं सुनूंगा तो मुझे पीसफुल एक एनवायरनमेंट वहाँ पर दिखेगा और उसमें मुझे मन की शांति मिलेगी. ओके, तो यहाँ पर पोएट इस पैराग्राफ में यही सब बोल रहे हैं कि मैं एक वहाँ पर खुले वातावरण में जो है उस खुली जगह पर अकेला रहूँगा, छोटा सा घर बनाकर वहाँ पर अकेले रहूँगा. और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मुझे क्या, उन सब को देखकर मुझे क्या मिलेगा, मुझे पीस मिलेगी, शांति मिलेगी. ठीक है, मेरे मन को शांति मिलेगी. नेक्स्ट पैराग्राफ. एंड आई शैल हैव some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the crickets sing. There be nights all glimmer and noon a purple glow, and an evening full of the linnets wings. अब देखो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में पोएट बोल रहे हैं कि वो जब इनिस्फ्री में होंगे तो वहाँ पर बहुत वो क्या करेंगे, पीस फील
करेंगे, बहुत ही शांति महसूस करेंगे और यह शांति जो है धीरे धीरे उनके जीवन में आएगी जब, और ये कब आएगी देखो, कब उन्हें पीसफुल एनवायरनमेंट जो है फील होगा, कब उन्हें मन की शांति मिलेगी, किस चीज़ को देखकर वो अपनी जो है लाइफ में उनके मन को यह लगेगा कि हाँ भाई मुझे शांति जो है मिल गई, मुझे पीसफुल एनवायरनमेंट में मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो जब मॉर्निंग होगी तो उस समय क्लाउडी वेदर होगा, वहाँ पर फॉग होगा और जब वो आसमान की तरफ देखेंगे उस टाइम पर तो उनको आसमान नहीं दिखाई देगा, बल्कि क्या दिखाई देगी, वो धुंध दिखाई देगी, वो फॉग दिखाई देगी। और उस समय उनको ये एहसास होगा कि जैसे मॉर्निंग ने, जैसे सुबह ने बादलों का घूंघट ओढ़ लिया हो और वो कहीं छुप गई है मॉर्निंग। तो उस समय उस दृश्य को देखकर, उस जो है सीन को देखकर मुझे शांति का एहसास होगा, मुझे शांति का एहसास होगा, मुझे पीसफुल एनवायरनमेंट जो है मैं फील करूंगा और मुझे सुख का अनुभव होगा। और सेकंड वो क्या बोल रहे हैं कि और मुझे वो कब दूसरा मुझे कब वहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट लगेगा, पीस कब मिलेगी दूसरा, जब क्रिकेट एक इंसेक्ट है जिसको हिंदी में झिंगुर बोलते हैं, तो ये मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में अजीब सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस झिंगुर की जो आवाज़ होगी, उस क्रिकेट की जो आवाज़ होगी, वो मुझे शांति का एहसास करवाएगी, उसको सुनकर मैं जो है पीस जो है फील करूँगा। और नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि जब आधी रात को, जब मिडनाइट में आकाश की तरफ वो देखेंगे तो जो है तारे वहाँ पर टिमटिमा रहे होंगे, ग्लिमर्स मतलब टिमटिमाना। तो आधी रात को आसमान में जब तारे टिमटिमा रहे होंगे तो वहाँ पर मुझे क्या होगा, शांति का एहसास होगा। जब रात में क्या होता है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा होता है और आसमान एकदम क्लियर होता है ना, और तारे उसमें जब टिमटिमा रहे होंगे तो मुझे एकदम से क्या होगा, एक पीसफुल एनवायरनमेंट मुझे वहाँ पर दिखाई देगा, जिससे मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा जो है शांति मिलेगी। और नेक्स्ट वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब दोपहर में सूरज की जो है बैंगनी किरणें जब धरती पर फैलेंगी, जो पर्पल ग्लो है सनलाइट का, वो जब धरती पर फैलेगा तब मेरे मन को शांति मिलेगी। और इवनिंग में, शाम के टाइम पर जब लिनेट बर्ड्स जब उड़ेंगे आसमान में, जब लिनेट बर्ड्स आसमान में उड़ रहे होंगे तो उनकी पंखों की जो फड़फड़ाहट होगी, उनके पंखों की उड़ने की जो आवाज़ होगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगी, तो उससे मुझे शांति का एहसास होगा। उस समय मुझे पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने का एहसास होगा और मेरे मन को पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि मुझे रात दिन जो है मेरे मन में यही ख्याल आ रहा होता है कि मुझे इनिस्फ्री जाना है और बस रात दिन एक ही मेरी इच्छा है कि मुझे वहाँ पर जाना है। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर while I stand on the roadway or the pavement grey, I hear in the deep heart score। अब वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैं उठूंगा और वहाँ पर जाऊंगा और मेरे मन में जो है रात दिन यही एक जो है यही मेरे मन में रात दिन चलता रहता है और मैं सुन रहा होता हूँ उस लेक वाटर को, जो झील का जो पानी है, जो लेक का जो वाटर है, जो पानी है, तो वो जब अपने किनारों को, शोर मीन्स किनारा, ठीक है, तो वो जब पानी जो है उस झील का अपने किनारों को हिट करता है तो वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने देखा होगा पानी की आवाज़ें जो होती हैं, तो वो उनके लिए बोल रहे हैं कि वो जो झील का पानी अपने किनारों को जब हिट करता है तो उससे जब साउंड प्रोड्यूस होती है और वो जो एक धुन वहाँ से निकलती है, तो वो धुन मेरे कानों में रात दिन गूंजती रहती है और मुझे वो ये याद दिलाते हैं कि मुझे इनिस्फ्री जाना है। तो मेरे दिमाग में रात दिन वही सब चीज़ें चलती रहती हैं, यहाँ तक कि जब मैं किसी रोडवे के ऊपर, किसी सड़क के ऊपर खड़ा हो रहा होता हूँ या किसी पेमेंट के ऊपर, किसी फुटपाथ के ऊपर खड़ा हो रहा होता हूँ, किसी पेमेंट के ऊपर जब मैं खड़ा होता हूँ तब भी मुझे वही आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। और कौन सी आवाज़ें? वो पानी की आवाज़ें, उस लेक के पानी की आवाज़ें जब अपने किनारों को छू कर वापस आती हैं तो उससे एक ध्वनि जो है उत्पन्न होती है और वो साउंड जो है मुझे बार बार सुनाई दे रहा है और मुझे बार बार जो है वहाँ पर जाने की इच्छा प्रकट हो रही है, मेरी बार बार वहाँ पर जाने का मन कर रहा है। और ये जो आवाज़ें हैं वो मुझे अपने दिल की गहराइयों से, हार्ट कोर बोला जाता है, देखो यहाँ पर, आई हियर इन द डीप हार्ट कोर, और मुझे ये आवाज़ें मेरे दिल की गहराइयों से सुनाई देती है और मेरे बहुत मन है वहाँ पर जाने का और मैं इनिस्फ्री में जाऊँगा, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जाऊँगा और अपनी लाइफ को जो है पीसफुल बनाऊँगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी पोएम जो है फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। स्टूडेंट, इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके जितने भी एक्सरसाइज, आपको जो बैक एक्सरसाइज दी हुई है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट वगैरह सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।